वृंदावन की एक बड़ी प्रसिद्ध घटना। एक वैष्णव थे, वे गुरु आश्रित हुए, तो उनके गुरु ने उनको आज्ञा की कि तुम नित्य यमुना स्नान किया करो और अपने गीले अंग में ही ब्रजरज लपेट करके और नेत्र बंद करके, और तुम फिर किशोरी जी और श्याम जू के नित्य लीला का विहार का दर्शन किया करो, क्योंकि तुम उस स्थिति में पहुंच गए हो अब कि तुमको उनके लीला का दर्शन होगा। तो नित्य जाते यमुना स्नान करके और पूरी ब्रजरज में लेट के जब पूरे ब्रज में रज में संलिप्त हो जाते, तो यमुना पुलिन पर ही नेत्र बंद करके बैठते, तो उनको श्याम सुंदर और किशोरी जी प्रकट होकर के दर्शन देते थे। ऐसा अद्भुत उनको लीला का दर्शन होता था। एक बार जब नेत्र बंद करके बैठे तो ठाकुर जी का अद्भुत स्वरूप, ये पद मुझे बहुत प्रिय है। ठाकुर जी दर्पण लेकर के बैठे और श्री किशोरी जी से पूछ रहे हैं, बताओ दोनों में कौन सुंदर लग रहा है? तुम सुंदर लग रही हो कि मैं सुंदर लग रहा हूं? तेरो मुखनी को की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्याम प्यारी। केवल सुनने से काम नहीं चलेगा, ठाकुर जी की लीला को नेत्र बंद करके दर्शन करो। ठाकुर जी आरसी हाथ में लेके बैठे हैं, श्याम सुंदर के बगल में किशोरी जी बैठी हैं। सुंदर भाव को अपने हृदय में स्थापित करो और उच्च स्वर में गाओ मेरे संग। तेरो मुखनी को की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्याम प्यारी। दर्पण हाथ लिए नंदन नंदन, दर्पण हाथ लिए नंदन नंदन, दर्पण हाथ लिए नंदन नंदन, दर्पण हाथ लिए नंदन नंदन। साची कहो वृषभानु दुलारी, साची कहो वृषभानु दुलारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को की मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी को की श्री राधा रमण प्यारी। ठाकुर जी पूछ रहे हैं, बताओ दोनों में कौन सुंदर लग रहा है? अच्छा, ये इस लीला का दर्शन वो संत कर रहे थे कि श्याम सुंदर लेके बैठे हैं आरसी और पूछ रहे हैं कि कौन सुंदर है। किशोरी जी बोली, अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं? बोले हाँ, बताओ तो सही कौन बढ़िया लग रहा हो, देखो मैं कि तुम। किशोरी जी कह रही हैं, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हमसे कहो तुम ही क्यों ना देखो, हम गोरी तुम श्याम बिहारी, हम गोरी तुम श्याम बिहारी। मोसो का पूछ रहे हो, मोते का पूछ रहे हो, खुद ही देख लो। ठाकुर जी बोले कहा देख लो? बोले कि देखो हम गोरी गोरी दिख रही हैं और तुम कारे कारे दिख रहे हो।
दोनों कैसे दिख रहे हैं? हमरो मुख जैसे चंद उजियारो, हमरो मुख जैसे चंद्र उजियारो, हमरो मुख जैसे चंद उजियारो, हमरो मुख जैसे चंद्र उजियारो, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, तुमरो मुख जैसे रैन अंधियारी, मेरो मुख नीको मेरो राध प्यारी, मेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी, मेरो मुख नीको मेरो राध प्यारी। मेरो मुख नीको की मेरो राधे प्यारी। लाल जी नाराज है गए, तुमने हमको अंधेरो बोलो? बोले हो तो बोलूंगी, और मैं क्या बोल रही हूँ को तुम खुद देख लो आरसी में, कैसे काले काले लग रहे हो। हमें देखो कैसे, हमें देख के दर्पण भी शर्मा रहो, इतनी बढ़िया लग रही है, इतनी प्यारी लग रही है। ठाकुर जी बोले एक बात मत भूलो, आपने अभी अभी कही कि आपको मुख जैसे चंद उजियारो और मेरो कैसे जैसे रैन अंधियारी। लेकिन किशोरी जू, जब तक अंधेरो ना होवे ना, चंद्रमा दिखे ना है, जब तक मैं ना आऊंगा ना संग में, तब तक तुम्हें कोई पूछेगा ना, तुम देखोगी ही ना। और रही बात बाकी, तो तुमने हमारी बहुत कर ली, अब हमें बैठना ही ना है। आरसी लेके ठाकुर जी दूर जाके बैठ गए, दूर शिला पे जाके बैठे। तो किशोरी जी तो ऐसी करुणामयी है, ऐसी दयालु है, ठाकुर जी रूठ जाए ये उनसे सहन ही ना होवे। किशोरी जी समीप गई और समीप जाकर के लाला के पास बैठी और बोली, नाराज है गए हो, मान कर रहे हो? बोले बात ही ऐसी कर दी आपने, हमने कहा ना कियो आपके लिए, सब करते रहे। मैं अरे झूठे को बड़ाई कर दे करो, हाँ नहीं बढ़िया लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, बहुत प्यारे लग रहे हो, ऐसे हम जाने हम कार्य हैं, हम जाने कि हम ऐसे हैं। नहीं एक ये शिष्टाचार होवे ना, हम कोई सब प्रेम करें तो झूठी बड़ाई कर ही दें, भले ही बुरो लग रहा हो। अब घर को दूल्हा जब घोड़ी पर चढ़े, भले ही कानो भेड़ो हो, सब रे नजर बलिया ना ले, यार कितना प्यारा लग रहा है, चाहे कैसे हो, नहीं झूठे को बड़ाई कर दे करो। किशोरी जी बोली, अरे नहीं नहीं आप ऐसे देखो, रूठो मत, देखो मेरी बात तो सुनो। कहा मुखमंडल पर अपनो कर कमल रख के किशोरी जी अपनी ओर ठाकुर जी को मुखमंडल करें, और किशोरी जी कह रही हैं, तेरो नयन में मोटो मोटो कजरा, 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 हमरे नयन में तुम बनवारी, 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 तुम तो नख पे गिरिवर धारो, 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 हम उर्धार रहे गिरधारी, हम उर्धार रहे गिरधारी। हे श्याम सुंदर, देखो तुम्हारे नैनन में कैसे कालो कालो काजल लगो है। ठाकुर जी बोले, या को भी भाव यही कह रही होंगी कि वो कालो काजल दिखना रहो, क्योंकि हम कारे हैं। अरे ना मैं यूं थोड़ी कह रही हूँ, तो क्या कह रही हो? देखो तुम्हारे नैनन में तो कालो काजल है, लेकिन तुमने हमारे नेत्रन में देखो। ठाकुर जी बोले, का है? बोले देखो तो सही।
ठाकुर जी जैसे ही किशोरी जी के नेत्रन में देखने लगे, बोले कछु दिखाई दियो? तो किशोरी जी की काली पुतलिन में ठाकुर जी को ही रूप दिखाई दे रहा है। हमरे नयन में तुम बनवारी और तुम तो नख पे गिरिवर धारो। पूरा ब्रजमंडल आज तुमको गिरवरधारी कह करके पुकारे, तुम्हारी शोभा की गणना, तुम्हारे नाम यश को वैभव गामे। अरे हमारो लाला ने गिरिराज जी उठाए, गिरिराज जी उठाए। लेकिन कोई हमसे पूछे, कहा पूछे? बोले तुमने तो नक पे गिरिराज जी धारण किए, लेकिन वह गिरधारी को तो हमने अपने हृदय में धारण कियो ना। हम उर्धार रहे गिरधारी। हे सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा, सूरदास या छवि की शोभा। इन नैनन सो टरत नटारी, इन नैनन सो टरत नाटारी, इन नैनन सो तरत नटारी। इन नैनन सो टरत नाटारी। तेरो मुखनी को कि मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो श्याम प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो श्यामा प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो राधे प्यारी, तेरो मुखनी को कि मेरो राधे प्यारी। श्री वृषभानु दुलारी की, बाल कृष्ण लाल की जय। अब यह छवि को दर्शन करके कौन को हृदय मयूर नृत्य नहीं करेगा? श्री यमुना में स्नान करके ब्रजरज तन पर लपेट करके बाबा जब यमुना पुलिन पर बैठे या स्वरूप को दर्शन कर रहे, तो बाबा इतने प्रसन्न है गए। लाल जी जब रूठ के बैठ गए तो बाबा को जोर की हंसी आने लगी। बोले वाह बाबा, आज ठाकुर जी नाराज है गए, अब किशोरी जी मनावेंगे इनको। तो ऐसा भाव आयो कि बड़ी जोर की हंसी आई उनको। लेकिन तभी एक अपंग ब्रजवासी सामने से जा रहा था और एक पांव ना होने के कारण थोड़ा लड़खड़ा के जा रहा था। तभी बाबा की जोर की हंसी निकली तो वह ब्रजवासी के मन में ये भाव आयो कि बताओ कैसो पाखंडी ढोंगी बाबा है, यहाँ पे ब्रजरज लपेट के बैठो है और मेरी दुर्बलता पे हंस रहा है। ये मन में भाव उस ब्रजवासी के आया, उसने कुछ कहा नहीं। वो बेचारा अपने पांव कोई ऐसे संभाल करके वहां से आगे बढ़ने लगा। उसके मन में केवल ये भाव आया कि बताओ बाबा कैसो मुंह पे हंस रहा है। लेकिन बाबा तो लीला में हंस रहे थे। जब उस ब्रजवासी के मन में ये भाव आया कि बाबा मुंह पे हंस रहे है, तो सुंदर युगल स्वरूप जो बाबा के नेत्रन में लीला कर रहे हो, वो लीला करते करते अंतर ध्यान हो गया। कुंज दिख रही है, लता पत्र दिख रहे हैं, सघन कुंज के दर्शन है रहे, लेकिन श्याम सुंदर और किशोरी जी नहीं दिख रहे। बाबा अपने ध्यान लीला में भीतर और प्रवेश करें, सब जगह खोजें, हे श्याम सुंदर कहाँ चले गए, हे किशोरी जी कहाँ हो। सब जगह घूम रहे हैं, विचरण कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर जी नहीं मिले। बहुत देर प्रयास करने के बाद जब उनकी समाधि टूटी, नेत्र खुले, नेत्र खुलने के बाद पुनः यमुना जल में स्नान किया, फिर से तन पे ब्रजरज लगा के फिर नेत्र बंद करके बैठे, लेकिन ठाकुर जी प्रकट नहीं हो गए। भाव विह्वल हो गए, रुदन करने लगे, अपने गुरु के पास गए दौड़े दौड़े। बोले लाल जी को ऐसो मंगल स्वरूप को दर्शन कर रहे हो, लेकिन पतो ना कहा अपराध मोसो है गयो कि श्री श्याम सुंदर मुंह को अकेले छोड़ के चले गए। ठाकुर जी कहीं प्रस्थान कर गए। हे गुरुदेव आज्ञा करो, मैं कहा करूं। तब उनने कही कि देखो
श्याम सुंदर और किशोरी जी कभी अपराध बन जाए ना उनकी लीला में, सेवा में, तो क्षमा कर दें। निश्चित ही तुमसे कोई वैष्णव को अपराध है गयो है, कोई ब्रजवासी को अपराध तुमसे बन गयो है, और भले ही तुमने मनस्थिति तुम्हारी नहीं होगी उनको अपराध या अपमान करवे की, लेकिन तुमसे है गयो है बस। ठाकुर जी सब स्वीकार करें, लेकिन ब्रजवासी वैष्णवन को कोई बिना किसी प्रयोजन के भी कोई अपराध मतलब क्यों नहीं है, बन गयो है, वो भी ठाकुर जी स्वीकार ना करें। इसलिए ब्रज में बहुत सावधानी की जरूरत है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनताम उपैति। वृंदावन शतक कहता है कि वृंदावन में प्रवेश करने के बाद एक कीड़ा भी आनंद सच्चिदानंद का स्वरूप है, उसको भी वंदन करो। ब्रज साधारण नहीं है, ब्रज कुछ और ही है, हमारी सोच से परे है। हम ब्रज ही समझ जाएं तो किशोरी जी समझ आ जाएं, हम ब्रज को ही नहीं जानते। लाला तो सो कोई ब्रजवासी को अपराध है क्यों है? मैंने तो क्यों नहीं, बोले तेने ना कियो, लेकिन तो से हुए गए हो है। अब कहा करूं? बोले एक ही उपाय है। कहा? बोले एक ब्रजवासी की बिना प्रयोजन के अपराध करवे के पीछे अब तो को जब जब तेरे सामने कोई भी ब्रजवासी आवे वाको दंडवत प्रणाम कर और सबसे क्षमा मांग, चाहे वो वाको रूप कैसो भी हो, चाहे वाको स्वरूप कैसो भी हो, माने वस्त्र वो भले ही मोहते कछु भी बोल रहा हो, लेकिन ब्रजवासी है, वाको दंडवत प्रणाम करके क्षमा मांग कान पकड़ के। भले ही वाको तने अपराध नहीं किया, लेकिन तू को अब जब तक श्याम सुंदर किशोरी जी प्रकट ना होंगे तब तक सबको प्रणाम कर, संतन को भंडारो कर, सब संतन से क्षमा मांग। या ब्रज की महिमा को जान लाला, या ब्रजवासी जो जन्म ले रहे हैं सब ठाकुर जी के प्राण हैं, इनको कोई भी प्रकार को कष्ट देना माने ठाकुर जी की रोंग खींचने के समान है, इनको अपराध मत करे। उनने जाकर के महाराज भंडारो करायो, सब संतन को झरा भंडारे के काज निमंत्रित कियो, दुनिया भर के संत पधारे, खूब ब्रजवासी पधारे, सबके चरणन में लेट लेट करके दंडवत प्रणाम करें और सब कान पकड़ के कहें मुझको क्षमा कर दो। अब आप किसी का अपराध नहीं किया, उससे भी क्षमा मांगोगे तो अनायास ही, अरे भैया कान मत, अरे भैया, अरे हाँ ठीक है कियो क्षमा, ये भाव होता है। सब ब्रजवासी एक संग खड़े होकर के उनको आशीष देने लगे, अरे भैया तेने कुछ कियो ही ना, हमने क्षमा कियो नहीं, बस आप बस मेरे सिर पे हाथ रख के मैंने ना कियो सही मुझे कह दो कि मैंने क्षमा कियो। सबन को लाडली जी को स्वरूप जान करके, सबन को श्याम सुंदर को स्वरूप जान के उनने प्रणाम करके जब क्षमा मांगी, अनंत ब्रजवासियों ने एक संग जब उनको क्षमा कियो, तब दौड़ करके गए यमुना में कूदे, जैसे ही गीलो अंग भयो वापे ब्रजरज लपेट करके जैसे ही नेत्र बंद करके बैठे, सुंदर सघन कुंज में श्यामा श्याम फिर विहार करने लगे, फिर नित्य लीला दिखाने लगे। ठाकुर जी अपनों सेवा को अपराध क्षमा कर दें, लेकिन अपने किसी वैष्णव भक्त वृंद को कोई अपराध हमसे आ जाए, ठाकुर जी वाको कभी क्षमा ना करें। इसलिए अपने मन में भी कभी किसी के लिए दुर्भाव, और विशेष रूप से ऐसा व्यक्ति जो ठाकुर जी की सेवा में हो, चाहे वो नहीं है अच्छा, चाहे उसके हजारों अवगुण हैं, आपको दुनिया के लोगों ने कहा कि वो ऐसा है ऐसा है, ठीक है, चार लोगों के बीच में तुमको बोलना भी पड़े ना कि हाँ नहीं वो ऐसा ही है, बाद में जाके किशोरी जी से ही क्षमा मांग लेना, नहीं मुंह कोई के बारे में कछु गलत ना है कहना। सब ठाकुर जी किशोरी जी के सेवा के अधिकारी हैं, भले ही सूक्ष्म रूप से सही, कछु तो सेवा कर रहे हैं, हम वाको अपमान क्यों करें, हम वाको अनादर क्यों करें।